ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का खास महत्व है, जिन्हें बड़ा मंगल के नाम से या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं बड़ा मंगल का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का मिलन हुआ था। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दौरान जो भी भक्त प्रभु श्री राम जी और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की भक्ति प्रेम पूर्वक सच्चे हृदय से करता है, उसकी प्रभु श्री राम जी और श्री राम जी के भक्त हनुमान जी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा बड़ा मंगल की एक कथा और भी है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि करीब 400 वर्ष पहले अवध के मुगल शासक नवाब वाजिद अली शाह के बेटे की तबीयत खराब रहती थी, जिसकी वजह से उनकी बेगम बहुत अधिक दुखी रहती थी। हर कोशिश करने के बाद भी उनका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। तो कुछ लोगों ने नवाब मोहम्मद वाजिद अली शाह की बेगम को लखनऊ के अलीगंज में प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी से दुआ मांगने के लिए कहा। लोगों के कहने पर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसके थोड़े दिन बाद ही उनके बेटे की तबीयत में काफ़ी सुधार होने लगा और कुछ समय के उपरांत ही उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और तभी से वह सब हनुमान जी के भक्त बन गए। आइए यह भी जान लेते हैं कि बड़ा मंगलवार को भंडारा क्यों किया जाता है और किसने शुरू किया। बेटे के पूर्ण रूप में स्वस्थ होने की खुशी में अवध के नवाब और उनकी बेगम ने अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर की मरम्मत करवानी शुरू कर दी, जिसका काम ज्येष्ठ माह के मंगलवार को पूरा हुआ था। इसी के बाद पूरे लखनऊ में गुड़ और चना, गुड़ और पूड़ी का प्रसाद बांटा जाने लगा। ऐसा कहते हैं कि बुढ़वा मंगल के दिन भंडारा कराने और प्रसाद बांटने की शुरुआत तभी से हुई है। उसके उपरांत ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार को जगह जगह पर भंडारे का आयोजन होने लगा है। आइए बड़ा मंगलवार से संबंधित कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। इस साल का पहला बड़ा मंगलवार 13 मई को पड़ रहा है और इस माह में कुल 5 मंगलवार पड़ेंगे। यह दिन भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है और इस शुभ अवसर पर भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि इसका पालन करने से हनुमान जी सभी भय और संकटों से अपने भक्तों को दूर करते हैं। बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी को हम क्या क्या भोग लगा सकते हैं। बूंदी के लड्डू यह हनुमान जी को बहुत ही अधिक पसंद है। इसके अलावा उन्हें बेसन से बने लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं। इससे जीवन में सुख और शांति आती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन भी होता है। गुड़ और चना यह एक पारंपरिक भोग है, जो कई जगह हनुमान जी को अर्पित भी किया जाता है। गुड़ और चने को एक साथ मिलाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसा करने से जीवन के सभी दुखों का स्वतः नाश हो जाता है। केला, फल के रूप में केला हनुमान जी को बहुत ही अधिक पसंद है और इसे भी भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। इमरती, कुछ क्षेत्रों में इमरती भी हनुमान जी को भोग के रूप में अर्पित की जाती है। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है। मीठा पान, बड़ा मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है, जिससे समस्त संकट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इन भोगों के अलावा भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार अन्य फल मिठाई भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। इस दौरान हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा एवं अर्चना की जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ, रामकथा जैसे अन्य अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता है। हालांकि बड़ा मंगलवार के दौरान कुछ चीज़ों का सेवन वर्जित भी माना गया है, जिनको भूलकर भी सेवन करने से जीवन दुखों से भर सकता है। तो आइए यहाँ जानते हैं कि इन दिनों किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़े मंगलवार के दिन तामसिक भोजन का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मांस और मदिरा जैसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और हनुमान जी की पूजा में विघ्न डाल सकती हैं। साथ ही प्याज और लहसुन से परहेज करना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से जीवन में भारी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। व्रती को क्या खाना चाहिए। बड़ा मंगलवार के दिन व्रती को फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, राजगीर का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वर्ष 2025 में प्रथम बुढ़वा मंगल 13 मई 2025 दिन मंगलवार को, द्वितीय बुढ़वा मंगल 20 मई 2025 दिन मंगलवार, तृतीय बुढ़वा मंगल 27 मई 2025 दिन मंगलवार, चतुर्थ बुढ़वा मंगल 2 जून 2025 दिन मंगलवार, पंचम बुढ़वा मंगल 10 जून 2025 दिन मंगलवार। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का पूजा मंत्र है ओम हनुमते नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावतार विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा।
बुढ़वा मंगल या बड़े मंगलवार को दीपक कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए और उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। बड़े मंगलवार के दिन मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रसोई में दीपक जलाने से कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती है। आंगन या बालकनी में दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाने से भक्तों के सभी संकट भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ध्यान रहे मित्रों, दीपक की लौ उत्तर या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल के दीपक को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। आप चाहें तो चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार अभी 13 मई से आने वाला है। आप सब भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की पूजा पाठ अर्चना करके अपने जीवन के सौभाग्य को बढ़ाएं, साथ ही घर में खुशहाली ले आएं। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी की जय।